चकार चंड तांडव धनोतुनः शिवा शिवम जटाकटाः सप्तभ्रमं भ्रमन् नर्प निर्झरी विलोलिवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 चल ललाट पट पाविके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणम मम भूत भवन भोलेनाथ आपका ध्यान करते हुए मैं निसंगता से शयन कक्ष में शयन कर रहा था। तभी अकस्मात ये मेरे श्रवण रंध्रों में ये अट्टहास की धन सुनाई पड़ गई। आज कौन हंस रहा है रावण पर? आज क्या होने जा रहा है और रावण के इस जीवन पर भोलेनाथ क्या हो गया? ये आज मोही, ये पाई भुजदंड और ये कान फड़फड़ाते हैं, ये मेरे आंखों के सामने ये छह जात चकाचौंध, ये काले, ये भयंकर बहुनाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते श्रृगाल बहु, ये लंका की ओर ये काग, ये गीत मड़राते क्यों? हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन? आज देव खिलाते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले क्या ये देवता है? कदापि नहीं, देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो फिर कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? कौन कर रहा किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खप्पर हुआ या भैरव कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी या वाहन उनका गुर्राया या शिव ने नहर तीसरा खोला? पड़ गया प्रभाकर का ये मंत्र प्रकाश। ये कौन? ये कौन? ये ये किसने छोड़ी जीने की आस? भोलेनाथ आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रगट का कोप सामने उपस्थित हुआ। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाएं। ओ ज्ञात हो गया आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार जो प्रगट का कोप सामने उपस्थित हुआ। कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर रखा हुआ भगवान शंकर का धनुष, क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके दो भागों में विभाजित करा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है? परमात्मा यदि आया है तो रावण के लिए आया है, क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा ये मैं था जिसकी तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ। और यदि वो परमात्मा आया है तो मेरे ही उद्धार हेतु उनसे नारायण का अवतार हुआ। मेरे लिए आया है। जाऊंगा मिथिला और मिथिला जाकर के उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा और यदि मिल गया तो मैं उसकी पूजा नहीं करूंगा ना, क्योंकि हम राक्षस हैं और राक्षसों का भोजन होता है भैंसा और पीने के लिए होता है मदरा। और जो भैंसा खाए मदरा का पान करे उससे ये कहो कि जाकर के मंदिर में घंटा हिलाए तो क्या पूजा करेगा ना? उससे ये कहो कि जहां लड़ाई ना हो वहां पर लड़ाई करे। तो मैं भी 23 सन जाए पैर हट कर जाऊं
मैं उससे जाकर के शत्रुता करूंगा, तभी तो हमारा उद्धार होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा, क्योंकि ये मैं जानता हूँ और राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है वो साधारण नहीं, वो असाधारण है। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोर यह माया। तो उस कन्या का वरण क्या इन साधारण राजाओं के साथ में होगा ना, उसका वरण तो उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी वरण आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्र नयन का आज ये मेरे 20 नेत्र सफल होंगे। बस सभा सुनो, मैथिल प्रदेश प्रस्थान के पूर्व एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय। भवानी के स्वामी वृषभ बरगामी सिर जटा विराजे है गंगा नयन शुभ भंगा मद भरी गले सोहे माला गले सोहे माला वृषभ मृग छाला करूँ में कृपा कीजिए दीजे तब चरणन की शरण हूँ। आज इस बाण के जीवन में असामयिक परिवर्तन कैसा, मैंने अपनी सानी का वीरो समस्त विश्व में नहीं छोड़ा, तो किसकी भुजाएं आज हर्ष करती है खेलने को। मानस विचार सुनो, हृदय भ्रम खाता है, अस्त्र शस्त्र लेकर के कौन वीरो रण का निमंत्रण देकर मुझको बुलाता है। भोलेनाथ, कौन ऐसा योद्धा हो गया जो अहंकार से युक्त होकर के बाण को ललकार रहा है। जिंदगी की राह में है रोशनी मिलनी जरूरी भोलेनाथ, रोशनी होगी तभी तो मार्ग का दिश ज्ञान होगा। है कहाँ मंजिल हमारी, उस पथ का भान होगा। अरे बच सकेंगे राह की भी हर वनों में शत्रु भय से, पहुंच कर गंतव्य में ही हम मुस्कुराएंगे विजय से, अन्यथा रह जाएगी हर साधना मेरी अधूरी। जिंदगी की राह में है रोशनी मिलनी जरूरी, इसलिए हर व्यक्ति को बांटो प्रकाश विचारना का भोलेनाथ, प्रेम का, करुणा दया का, वेदना की भावना का, क्योंकि प्रेरणा की रोशनी टूटे हुए को जोड़ती है। प्यार की पावन विभा पथ जिंदगी का मोड़ती है साधना की भांति। चिंतन का उजाला ज्ञान है, भावना में भक्त की सौंदर्य की पहचान है। इसलिए अर्पित करो जितना बने सुविवेक का बल, हृदय में सद्भाव भर दो, छोड़ दूं धोखा धड़ी छलो। भोलेनाथ, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार मैं आपका ध्यान करके समाधिस्थ अवस्था में देखता हूँ, क्या हो रहा है। ओ बस विदित हो गया,
अभी अभी छरकाल काल में मैं देख रहा था दृश्य भयंकर। मिथिला में सीरज ध्वज द्वारा रचा गया है सिर से अंबरो। यदि वहां नहीं मैं जाऊंगा तो फिर अनर्थ हो जाएगा। वो मत से मत वाला रावण मनमानी कर दिखलाएगा। इसलिए सचेत हो लंकाधीश्वर, विपरीत नहीं चलने दूंगा। अपने होते मैं गुरु आयुध का अपमान नहीं होने दूंगा। मुझे तत्काल ही मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अष्ट सिद्धियों, नौ निधियों, तुम श्रोणितपुर की रक्षा करना। ये बल तनयमान मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओ आ गया मिथिला में। यही मिथिला की रंगशाला सामने क्या भगवान भोलेनाथ का धनु अजगो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऋषि दधीच के प्राण, ऋषि दधीच के प्राण, दान में नहीं तुम्हारा सानी। किया विश्व कल्याण, त्याग तनो कर दी अमर कहानी। शिव ने निज कर उठा, आपको हृदय लगाया। त्रिपुरासुर वध हेतु आप में बाण चढ़ाया। प्रतिज्ञा को खींच हृदय तक शक्ति लगा दी सारी। पर तुम टूटे नहीं, वज्र की देह तुम्हारी। किया दुष्ट संहार, भोलेनाथ ने आपके द्वारा दुष्टों का संहार किया है। किया दुष्ट संहार, हुए प्रमुदित सुर मुनि जनो। उदाहरण बन गए त्याग का अर्पित कर्तन। अब आप ज्ञानी हो गए, मोक्ष प्रदाता तत्व ज्ञान ही तो इस ज्ञान नगर में आए। क्योंकि बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं है। धर्म ते विरत, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो मोक्ष प्रदाता तत्व ज्ञान हित, आप ज्ञान नगर में आए। किया नित्य अभ्यास, आप उत्तम ज्ञानी कहलाए। अब आपको मोक्ष कब मिलेगा? जब स्वयं ब्रह्म नर रूप धारी कर खंड मोक्ष जब देंगे तो हम भी सहित समाज सभी दुर्दर्शन उनके कर लेंगे। सन्मुख देख अशोक, शोक हृदयांगन का भागेगा। मोह निशा में सोने वाला हर प्राणी जागेगा। अजगो हमारा प्रणाम आपके चरणों में है। आज इस मिथिला में तीरथ ध्वज के द्वारा जो प्रण किया गया है, इस अजगो को उठाएगा, चढ़ाएगा, दो खंडों में परिवर्तित कर देगा। उसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। मैं योगी राज तीरथ ध्वज का गुरुबंधु हूँ। भगवान भोलेनाथ के पुजारी तीरथ ध्वज जनक हैं और उन्हीं का पुजारी, उन्हीं का शिष्य ये वाण ये घोषणा करता है, कोई भी अत्याचारी, कोई भी निशाचर, क्योंकि देखत यज्ञ धनुष यज्ञ है और देखत यज्ञ निशाचर धावई करई उपद्रो मुनि दुख पावई। जहां यज्ञ हो रहा है तो निशाचरों का आना निश्चित है। लेकिन कोई भी निशाचर, कोई भी आत्ताई, कोई भी दुष्ट अगर यहाँ व्यवधान करने का प्रयास करेगा तो बाण के द्वारा वो दंडित किया जाएगा। ये मेरी घोषणा है। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित बहुत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही जब आपको इस स्थिति में मैं देखता हूँ तो पाता हूँ कि यहाँ की जो समाज है, इस समाज के विषय में बतलाया गया कि समाज संतों की समाज है और संतों का सबसे बड़ा एक धर्म है
अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसावादी होते हैं और हिंसावादी होते हैं राक्षस। लेकिन क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई, दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधम अर्थात निकृष्ट कोई कार्य नहीं है। आज यहाँ पर एक संत के द्वारा, महात्मा दधीच के द्वारा परमार्थ के कारण अपने शरीर का दान दिया गया, जिससे ये धनुष का निर्माण हुआ, संसार का कल्याण हुआ। लेकिन उन्होंने अपने प्राणों का दान नहीं किया, प्राण इसमें समाहित हैं। और राजा जनक जैसा संत, एक संत संसार के कल्याण के लिए अपनी अस्थियों को दान दे रहा है, और राजा जनक जैसा संत जिनके पुरखा आरती उतारते रहे हैं, आज उन्हीं को मरवाया रहा, नष्ट करवा रहा है। बात कुछ समझ में आ नहीं रही, और जब तक ये बात और रावण के समझ में नहीं आएगी, ये रावण इस धनुष यज्ञ पर प्रतिबंध लगाता है। सावधान सावधान सावधान। लंकाधीश्वर रावण जय भोलेनाथ की, बलभद्रबाण श्री शंकर भगवान की। सुनी मैंने आपकी घोषणा, अच्छी लगी होगी? नहीं, अच्छी नहीं लगी। हमारी घोषणा अच्छी नहीं लगी? आप इस धनुष खंडन का विरोध कर रहे हैं, अर्थात राजा जनक ने जो प्रण किया है उसके विरोध में आप खड़े हो गए हैं। करे ऋषि एक संत थे, राजा जनक भी संत है, तो संत का जीवन कैसा होता है? संत की अस्थियों से बना हुआ अजगो, इसको तोड़वाया जा रहा है। वाह, उल्टी धारा, उल्टी धारा आप बह रहे हैं। जिनका चरित्र है, रावण जी का चरित्र है कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, और आप हैं महेंद्र सिंह जी चंदेल कमेटी के बड़े, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधु सन करवा वही सेवा, और जिनके आचरण भवानी ते जाने निश्चर संप्राणी दुज भोजन। ब्राह्मणों का जहाँ भोजन हो, मख यज्ञ हो, होम सराधा, और सब कह जाए करो नित बाधा, और ये भी सब ही आज्ञा दीन ही, आपन चले गदा कर लीन ही। परिणाम रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेर गिर खोहा, दिख पार उनके लोग सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। रण मद मत्तो फिरत जग धावा, प्रतिपट खोजत कतहु न पावा। इस चरित्र को जीने वाले रावण आज संतों के पक्ष में है। संतों के द्वारा जो प्रण किया गया है, योगराज ध्वज भी संत है, अष्टावक्र या कमल के जैसे ज्ञानियों के द्वारा उन्हें एक सुझाव दिया गया, परामर्श दिया गया, अजगो का खंडन हो जाए, और जो इस अजगो को खंडित करेगा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करना। उनके विरोध में रावण जी खड़े हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राजा जनक तुम्हारे भी गुरुबंधु हैं, हमारे भी गुरुबंधु हैं, इसलिए उनका सहयोग करिए, विरोध ना करिए, अन्यथा आज तुम्हें विपरीत दिशा में नहीं चलने देगा। निवेदन करने से आपको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हमने नहीं मानी है अपनी बाप की, हम तुम्हारी कहां से मानेंगे? रावण यदि अच्छा करे तो बुरा है, बुरा करे तो रावण रावण है ही। यहां पर सीधे और राजा जनक के द्वारा अधर्म का काम किया जा रहा है, और रावण के द्वारा उसका विरोध है। क्यों? क्योंकि यह धर्म का काम ये रावण का है। भाई, शुभ आचरण कतौ नहीं हुई, देव विप्र गुरु मान न कोई, देवता ब्राह्मण गुरु को रावण ना माने तो चलेगा। और यही अगर ये गुरु का आयुध है, और गुरु की अवमानना यदि एक संत करने लगे और राजा जनक जैसा ज्ञानी, तो फिर रावण और संत में
राजा जनक में अंतर क्या रह गया? अंतर क्या रह गया? फिर तो रावण है, वही जनक है, केवल कहने मात्र का तो जनक है। तो कहने के लिए केवल यही बचता है कि जितने मंगलम भगवान विष्णु वाले हैं, ये सनातन धर्मावलंबी, ये कहते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं। गरजे तो खूब लेकिन बरसे न फूल। ये धोखा इन मेघों में है और यहाँ जो कहा सो किया। हम कहते हैं कि हम पापी हैं तो फिर हम माला नहीं घुमाते हैं, यदि पापी तो हैं। और राजा जनक यदि संत है तो फिर जैसे इनके पुरखा आरती करते हुए इसकी चले आए हैं, वैसे राजा जनक आरती करें। अब वैसे जो राजा जनक के सहयोगी हो वो भी आरती करें, क्योंकि ये धनुष दिव्य है, श्रेष्ठ है और गुरु आयुध है। सबसे बड़ी बात गुरु आयुध है और ये पूज्य भी है और साधारण पूज्य नहीं। इमे दो धनुषी दिव्य श्रेष्ठ लोका भी पूजते, ये लोकों में भी पूज्य है। तो श्रीमान जी ये 16 दूनी 8 और ये राजनीति का पाठ ये जनक को पढ़ाना, ये हमें ना पढ़ाइए। वाह रावणी, आपने जो बात कही वो अनुकरण के योग्य नहीं है। राजा जनक ने जो प्रण किया है, कहते अधर्म कर रहा है राजा जनक। ये कोई अधर्म है? मिला जिस समय जानकी ने अजगर को बाएं हाथ से उठा लिया था, रानी सुनैना ने बताया राजा जनक को पुत्री ने बाएं हाथ से धनुष को उठा दिया है। राजा जनक वहां पहुंचे, मिला एक निष्कर्ष नभ को, क्या जानकी ही शक्ति है, नर रूप धारी ब्रह्म के पहचानने की युक्ति है। हो सके पहचान उसकी, प्रण किया नभ ने असंभव, संग संग दुनिया निहारे, रच दिया ये धन महोत्सव। असाधारण कार्य, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। वज्र का धनुष है, वज्र की हड्डियों से, वज्रवत हड्डियों से ये धनुष बना है और जो कभी तोड़ा ना जा सके उसको वज्र कहते हैं। तो हो सके पहचान उसकी, ब्रह्म ने जो मर्यादा बनाई है केवल वही तोड़ सकता है, बाकी कोई नहीं। तो हो सके पहचान उसकी, कलिया प्रण अपने असंभव, संग संग दुनिया निहारे, रच दिया ये धन महोत्सव। असाधारण कार्य, धन खंडन तभी विश्वास होगा कब? जब हार जाएंगे ये साधारण नपति, बल ह्रास होगा, ये सब कह उठेंगे प्रण असंभव। उस समय वो नर उठेगा जो ब्रह्म है, नर के रूप में है। जब कह उठेंगे प्रण असंभव, उस समय वह नर उठेगा, तोड़ देगा शिव धनुष, जन जन उसे पहचान लेगा। रावण जी, राजा जनक ने ऐसे प्रण नहीं किया है, उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की है अनंत काल तक। और भगवान भोलेनाथ ने एक बार योगाभ्यास के दौरान उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजा जनक धनुर्मदीयम तेगे, मेरे द्वारा दिया गया धनुष जो देवरात तुम्हारे पूर्वज को मैंने दिया था, तेगे है पूजतम तो पूर्वजे तत्प्रतिज्ञा त्वया कार्याय भंगाय तोलनाय चा तोल इत्वा चयो भंगम। भगवान शंकर ने राजा जनक से कहा, तुम्हारे पूर्वजों को जो मैंने धनुष दिया था, राजा जनक तुम प्रण करो, को जोर से उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, तस्मै देहि त्वया कन्या, उसको अपनी पुत्री दे देना। तो राजा जनक ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया है
आपको क्यों कुछ विरोध कर रहा हूं? नहीं, कुछ नहीं पालन किया, ना उन्होंने पालन किया, ना तुम पालन कर रहे हो, यही तो विरोध है। चयो भंगम, च माने आओ और यो माने जो भी इस धनुष को तोड़ दे। भगवान शंकर ने यदि कहा है तो ये कहा है कि जो भी, तो फिर राजा जनक ने राजाओं को अनुबंधित क्यों किया? सब पर प्रतिबंध और राजाओं पर अनुबंध, ये बात समझ में नहीं आ रही। हमने पहले कहा था कि ये हमको ना उल्टा पहाड़ा पढ़ाइए। तुम कह रहे हो कि राजा जनक ने विचार करके प्रण किया है, याज्ञवल्क्य जैसे मुनियों से सोच समझ करके ये प्रण लिया है ना, ये बिना ही विचार बरे हटते ही। अगर राजा जनक की ये कन्या जाई होती तो ऐसा शायद प्रण ना करता राजा जनक। तुमने कहा कि राजा जनक की कन्या ने, सीता ने इसको उठा लिया, और जब उठा लिया तो इस पर प्रण कर लिया नहीं, इसलिए क्योंकि ये राजा जनक भी जानता है कि ये गरुड़ कठोर विदित सबका, ये कठोर है, ये टूटने वाला नहीं है, और ये विदित सबका, ये जानने के बाद भी कोई ये प्रतिज्ञा करे कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोड़ा, ये हम जानते हैं कि ये टूटने वाला नहीं है। और उसके बाद अगर हमारी आत्मजा होती तो एक पिता का कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पुत्री का विवाह कहाँ पर करें। क्यों? क्योंकि पुत्री सबसे ज्यादा यदि प्रेम करती है तो माँ से नहीं अपने पिता से करती है। ये पुत्री का एक धर्म होता है। कहने के लिए तो बहुत सी पुत्रियां कहती हैं कि सबसे ज्यादा मैं अपनी माँ को चाहती हूँ, लेकिन वास्तविक धरातल यही है कि सबसे ज्यादा वो पिता को ही चाहती है। तो पिता का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि जो बचपन से लेकर के मेरे हृदय का टुकड़ा जो बना रहा, तो उसके लिए मुझे एक योग्य वर, एक उसके अनुकूल घर और उसके अनुकूल एक कुल खोजना चाहिए, ताकि जिसे मैंने हृदय का टुकड़ा माना है वो जाकर के ये तो कहे कि हाँ, पिता ने जिसे सौंपा वो पिता धन्यवाद का पात्र है। लेकिन यहाँ पर कोई विचार नहीं, कहे धनुष न टूटेगा तो राजा जनक क्या करेगा? क्योंकि ये तो भविष्य के गर्त में है। आप वीर हैं, हम वीर हैं, तो वर्तमान की सोचते हैं, भविष्य में क्या होगा इसको कोई नहीं देख आया है। वर्तमान सोच करके निर्णय लेना चाहिए। मान लीजिए धनुष नहीं टूटा, क्या इसी प्रकार से प्रण होते जिस प्रकार से राजा जनक ने प्रण किया है? नहीं टूटा ये धनुष तो राजा जनक क्या करेगा? मर जाएगा। क्या ये प्रतिज्ञा की है राजा जनक ने? ना, इसके पहले एक प्रतिज्ञा की गई, एक सिद्धांत बनाया गया मैया पार्वती के द्वारा, और उन्होंने एक प्रण किया और मुनीश्वरों से बतलाया कि पन हमार तुम सुनो मुनीषा, करिए सत्य कृपा निधि ईशा। हमारा एक प्रण है, ये मैया पार्वती ने सुनाया मुनीषियों को, और वो प्रण जन्म कोटि लग और रगर हमारी। प्रण ऐसा होता है कि जन्म कोटि लग और रगर हमारी, और बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। या तो मैं शंभु का वरण करूंगी, और यदि शंभु नहीं मिलेंगे तो मैं आजीवन कुमारी रहूंगी। क्या राजा जनक ने ऐसा प्रण किया? भाई धनुष नहीं टूटेगा तो समस्या है, और राजा जनक के सामने क्या करेगा? वो कुछ न करेगा, बस केवल इन राजाओं के सामने दो आंसू बहा लेगा और कहेगा मैं अपनी पुत्री का विवाह करा न सका, मैं अपनी पुत्री को जोगिन बना दूंगा, ये करूंगा। और कर्म में ऐसे हाथ ठोकेगा और महलों में विश्राम करेगा। केवल यही क्यों? क्योंकि ये धनुष धरोहर, क्योंकि राजा जनक के बाप की थोड़ा है, ये विश्व की धरोहर है, ये धनुष धरोहर और सीता भी धरोहर। कहे हाथ की अगर जाई होती तो कुछ कष्ट होता कि हाँ ये मेरी पुत्री है, ये धनुष धरोहर और वो सीता भी। कहे धरती से मिल गया है, पानी तो वह वर्षा में करा है,
मिल गए फ्री फोकट में, रख लिया। आज की जाई थोड़ा है, पाई है, ये भी पाई, ये भी धनुष पाया और यहाँ सीता भी पाया। टूट गया तो जय जय और ना टूटा तो हर लागे ना फिटकरी और रंग चोखा हुई जाए। अब बाद में रोना रोना तो है ये है। तो ये समाज कह रही है बलपुत्रवार कि अगर ये प्रण को त्याग देगा बिन विचार पन तज नर नाहु, ये नर नाहु राजा यदि बिना विचार किए प्रण किया है और इस प्रण को बिना विचार किए ही यदि त्याग देगा तो संसार क्या कहेगा। जग भल कहाई भाव सब काहू, संसार राजा जनक को भला कहेगा और यही सबको अच्छा लगेगा। अब हट कीन है उर अंत हुदाहू, और राजा जनक यदि हट किए रहेगा तो अभी खोज रहा है, सुना बाद में खोजेगा। सुना हमने आप सुनोगे, सुना मैंने आपका वक्तव्य। कहते हैं राजा जनक प्रण छोड़ दे, वाह, चढ़ जाए तीर कमान पर तो कमान ना बदले, चल जाए छुरी गर्दन पर मगर जुबान ना बदले। क्षत्रियों का धर्म होता है जो प्रण कर लिया गया उसे क्षत्रिय कभी छोड़ता नहीं है। यदाचरति श्रेष्ठ स्थित देवेतरो जनः सायत प्रमाणम कुरुते लोकात् तदनु अर्थे। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं अन्य मानव उसका अनुकरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ भी प्रमाणित कर देते हैं अन्य मानव उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। राजा जनक क्षत्रिय है, अगर उन्होंने प्रण छोड़ दिया तो आगे आने वाले कल में लोग प्रण कर लिया करेंगे और प्रण का परित्याग भी कर लेंगे। रावण जी, एक वैज्ञानिक विधि में समझाता हूं, धनुष तोड़ना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हैं गुरु की धरोहर है, सीता भी धरोहर है, ये गुरु की धरोहर है, लेकिन तोड़वाना हमने बताया भगवान भोलेनाथ ने आदेश दिया था। अब इनको हमारी बात पर विश्वास नहीं है। भगवान शंकर के आदेश को मान करके जनक ने प्रण किया है और विश्वास के साथ किया है। कहते हैं अगर प्रण पूरा ना हो तो क्या सीता को जोगनी बना देंगे। रावण जी, जिसको विश्वास पर विश्वास ना हो, विश्वास नाम भगवान शंकर का, भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूप नौ, भवानी श्रद्धा का स्वरूप, भगवान शंकर विश्वास का स्वरूप। और जब राजा जनक को विश्वास का विश्वास है कि उन्होंने मुझे जैसा कहा है मैंने वैसा किया है तो निश्चित ही परिणाम अच्छा ही होगा, धनुष का खंडन होगा। वैज्ञानिक विधि जिस तरह वैज्ञानिक सेतु का निर्माण भैया करवाते हैं तो सेतु निर्माण के पहले उसकी आयु निश्चित कर देते हैं इतने वर्ष के। अरे हमने तुम्हारी आयु निश्चित कर दी है, न तुम बचोगे और न राजा जनक बचेगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। यदि आज सामने 10 कंधर के अजगरों का कर्षण होगा तो चमचम चमकेगी कृपाण, बाणों का वर्षण होगा। बाणों द्वारा आग निकलकर अंबर में लग जाएगी। फिर आज मैथिली अधिवेशन में महाप्रलय मच जाएगी। लोथों के लग जाए ढेर, श्रोणित सरता बह जाएगी। होश सुनेंगे बलसो तब बात समझ में आएगी। इसलिए प्राण बचाकर भगो बाण, नहीं प्राणों का शोषण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा। धनुष कर्षण होगा, आज धनुष खंडन होगा, शंकर का होगा रौद्र और वारों का वर्षण होगा। आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। अब भाग भाग, हाँ बड़ा
शुर अब या तो जाग जा, बातें तेरी सुन बार बार, मेरे उर अंतर लगिया। बाड़ा शुर अब भाग भाग, मैं हूं एक अकेला जग में सबसे अजब निराला। और तुम लोग अगर साथ दो तो कहो कह दोगे, दोगे आप लोग भी दोगे, तो फिर कह रहा हूं मैं हूं एक अकेला जग में सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा सारे, अरे सारे, एक सारे ये, अब एक साला ये, अरे सारे बीछी का मंत्र ना जाने, छेड़ रहा है शेषनाग। अरे सारे बाणासुर अब जाग, अब भाग सारे। ये संबंध निकालने के लिए आए हो? मानता हूं तुम्हारे भाई कुंभकर्ण का विवाह दैत्य कुल में हुआ था। किसी कुल में हो जाने से पूरा दैत्य कुल साला नहीं हो जाता है? तो इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं, है नहीं डरवाई जो प्रतिकूल है। तुम बड़े वीर बलवान हो, जानता हूं, है नहीं डरवाई जो प्रतिकूल है, और इन पैरों में खसकता शूल है। बढ़ रहा हूं मैं मेरे विश्वास में, तो पंथ भी वीरान मेरा क्या करेगा, ये तिमिर तूफान मेरा क्या करेगा। राह की उत्तुंगो दुर्गम घाटियां धैर्य गिर चढ़ना सिखाती है मुझे। एक ऊपर एक नब्बर पैर मेरा, तो पतन स्थान मेरा क्या करेगा, और धनुष खंडन होगा। एक बार हो व्यास जी, इनको एक बार हो, दो बार हो, मैं बार बार समझा रहा हूं, फिर भी इस बार की समझ में नहीं आ रहा है। बार बार लगातार कई बार 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 भाखत है व्यंग बाल बाणासुर, महिमा है मोसो बखानत है बार बार, बार बार बांध हो वह वीर पलवानों को, ये लंका की बखरी पवन बुहारत है बार बार, बार बार वज्र ले बलधारी आयो देवराज, इंद्र की वीरता बिगाड़ता हो बार बार, बार बार लगातार बल को बढ़ावत हो बोल बोल, और दंडधारी काल को मैं बांधत हो बार बार। ये मृत्यु की कहानी रावण जी आप नहीं जानते। युद्ध में दो योद्धा लड़ते हैं, एक विजयी होता है और दूसरा पराजय होता है, और पराजित योद्धा की मृत्यु हो सकती है। पुस्तकों में है नहीं लिखी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होगा, है न औरों से जवानी अनगिनत राही गए। इस राय में उनका पता क्या पर गए। कुछ लोग इन पर छोड़ पैरों की निशानी, ये निशानी मुंह को होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ रावण, निज राय की पहचान कर लो। स्वप्न आता स्वर्ग का, सोचते हो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवा दूंगा, नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोर में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों में ललकती उन्मुक्त छाती, पर रास्ते का एक कांटा पैर का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। लक्ष्य की पूर्ति करें, क्योंकि समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है। लक्ष्य की पूर्ति आप करें, हमें लक्ष्य की पूर्ति नहीं करना है, हमें लक्ष्य की सुरक्षा करना है।
और जो लक्ष्य की पूर्ति करेगा हो ना तुम हो ना हम है, कोई और है, उसकी पहचान अभी तक हुई नहीं है। ये मेरे गुरु का आयुध है, मैं कैसे इसकी पूर्ति कर सकता हूं, इसका खंडन कर सकता हूं। गुरु शंकर का आयुध है और सीता से मां का नाता है, दोनों ओर असमंजस है, इसलिए ये बाण लौट कर जाता है मेरे गुरु को धनुष ये सीता मेरी माए, दो और असमंजस जात सबई सिर नाए। प्रेमी जनों एक बार प्रेम से जय घोष करिए, बोले भूत भावन शंकर भगवान की जय हो। और आप है बबलू ये नहीं टूटेंगे तो रावण कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि जिनके द्वारा इनका उद्धार होना है पहले इनका उद्धार होगा, उन्हीं के द्वारा फिर इस रावण का भी उद्धार होगा। यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना अति आवश्यक था। क्यों? क्योंकि रावण के पास ये पृथ्वी लोक और स्वर्ग की विजय है और बाणासुर के पास पाताल की विजय है। जब तीनों लोगों के ये राजा यहाँ से धनुष को स्पर्श किए बिना ही वापस चले जाएंगे, उसके बाद जो भी नृपाल जो भी वीर इस क्षमा के मध्य में इस धनुष को तोड़ेगा तो एक राजा जनक के द्वारा ही नहीं, इस समाज के द्वारा उस वीर को प्रशस्ति पत्र त्रिभुवन जयी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। हे भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, मैं जानता हूं क्योंकि समय सूचक यंत्र मुझे विवश कर रहा है, वो परमात्मा इस समाज में कहीं ना कहीं मानव के बेस में बैठा हुआ है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, एक निवेदन है, क्योंकि मैं राक्षसों का राजा हूं, तो मैंने यत्र तत्र जितने भी राक्षस थे सभी को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद मैं उनका राजा बन बैठा। तो एक राजा का एक कर्तव्य होता है कि सबसे पहले अपने जात का कल्याण करे, अपने परिवार का कल्याण करे और उसके बाद अपनी प्रजा का कल्याण करे और स्वयं अपना कल्याण सोचे। तो मैं चाहता हूं आप उस परमात्मा के कर कमलों में जाकर के दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा परम पद को परम धाम को प्राप्त करा सकूं और उसके बाद मैं भी अपने पूरे वंश के सहित युद्ध क्षेत्र में उस परमात्मा के कर कमलों के द्वारा परम धाम प्राप्त कर सकूं। बस यही मेरी आपसे अंतिम आशा है, अंतिम प्रार्थना है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। और शिवम तिवारी